एक शुरुआती जब नजर हम डालते हैं तो उसमें क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में? बाहर के लोग, कुछ लोग समझते हैं कि वहाँ की जनता मूर्ख है, अनपढ़ है, शायद ठीक डिसीजन नहीं देगी, लेकिन हर बार जो ये इंटेलिजेंसिया का जो ये गेस होता है, लोग जो हैं वो सरकार चुनते हैं। अब जो उनके मन का की सब बात होती है वो चुनते हैं। बिहार में इलेक्शन का समीकरण तो बिल्कुल बदल चुका है। अब देखिए कि क्या होता है। लोगों को बहुत आशाएं हैं कि जो अगली सरकार आएगी पिछले 10 सालों में जो काम हुआ उससे भी ज्यादा करेगी। डॉक्टर प्रसाद, आपने एक बड़ी अहम मुद्दे को उठाया है कि बिहार के लोगों को लेकर के एक अजीब तरीके का परसेप्शन रहा है। आप लोग यूएस में मौजूद हैं और उस परसेप्शन को तोड़ने का सबसे बड़ा काम आप ही लोग कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में पहुंच करके, लेकिन फिर भी आपको चुनौतियां मिली इस तरीके की। आप बिहार से हैं तो एक सवाल उठता है कहीं ना कहीं, उस सवाल का सामना आपको करना पड़ा। और अब आप क्या चाहते हैं कि कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है बिहार की, उसको इस सवाल का सामना ना करना पड़े? हम लोग जहां भी हैं बिहारी, हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम बिहार से हैं। हम लोग कभी भी, we never felt anything that we are less, but at the same time we do need to progress lot more faster than compared to other states in India. जनता वहाँ की बहुत ही जागरूक और बहुत ही सतर्क जनता है। देखिए, राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा जागरूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में डेवलपमेंट हुआ पिछले 10 साल में या उससे पहले? देखिए, मेरा ये मानना है, नीतीश कुमार और बीजेपी की गवर्नमेंट 10 सालों से, 8 सालों से थी, 10 साल नहीं, 1.5 साल से ज्यादा से ये लोग अलग हैं। तो जैसे ही ये अलग हुए हैं, कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोगों की जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो गलत रास्ते पे चले आते हैं, और जब गलत रास्ते पे जाते हैं तो फिर वो किसी से हाथ मिला के कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। यहाँ बिहार की सभी भाई बहनों से यही विनती है, ध्यान से चुन के अपने कैंडिडेट चुनिए जो सच में आपके और अपने बिहार के विकास के लिए सोच रहा है। लेकिन सवाल यही है ना कि चुनाव का जब वक्त आता है तो हर पार्टी यही दावा करती है कि हम लोग अच्छा शासन लाएंगे, हम लोग विकास लेकर आएंगे, हम लोग तरक्की कराएंगे। तो कैसे विश्वास करें बिहार के लोग, क्योंकि वो तो इसी भरोसे लोगों को वोट देते रहते हैं। जी, मेरा नाम घोटाला है। माँ बाप ने तो नाम अतुल कुमार दिया था, बट जब IIM अहमदाबाद में मैं गया तो हॉस्टल में निकनेम देने की प्रथा है। तो किसी को राबड़ी मिल जाता है, किसी को निक्कर जांघिया मिलता है। मेरा निकनेम पड़ा घोटाला। क्यों? क्योंकि मैं बिहार से हूँ और लालू जी ने बहुत घोटाला किया। मेरे को तो 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन मेरा नाम IIM अहमदाबाद में आज मेरे क्लासमेट जब मिलते हैं तो मुझे घोटाला नाम से ही याद करते हैं, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। तो इसलिए मेरी ये जो बिहार के प्रति भक्ति या थी, हमेशा से थी, बट IIM अहमदाबाद में जब मैं गया 99-2001 बैच में तो और भी जाग उठी। बट बिहार का एक आम आदमी जो कि जाता है नौकरी खोजने दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, उसको जो नीचा देखा जाता है, ट्रीटमेंट मिलता है, वो ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? तो बिहार के किसी राजनेता ने लूट लिया बिहार को। उसके बाद नीतीश जी आए तो हमें लगा कि बिहार में काफी कुछ बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं भी काफी एक्साइटेड हो गया। न्यूज पे हर दिन शुरुआत होती है बिहार से, रात को सोने के पहले बिहार ही देखते हैं। हमें बिहार में काफी कुछ अच्छा न्यूज देखने को मिल रहा था, ऑनलाइन मीडियम से, न्यूज़पेपर से। माँ बाबा से भी पूछते थे कैसा चल रहा है। बिहार में फ्रिक्वेंटली जाते भी थे। जब जाते थे तो देखा कि गड्ढे अभी भी हैं, रोड तो कहीं कहीं कार्यक्रम शुरू हो गया। उसके बाद हमने न्यूयॉर्क के बगल में रहते हैं, हडसन के किनारे, तो आप जानते होंगे कि यहाँ होता है न्यूयॉर्क मैराथन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैराथन। हमने कहा कि ऐसा ही कुछ बिहार में करें तो फिर दुनिया भर को बिहार में बुलाया जा सकता है। आगे देखो तो बिहार सुरक्षित है, आपकी जान नहीं जाएगी, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल है, सब कुछ है। तो इसलिए हमने मैराथन कराने के लिए मैंने 3-3.5 महीना का समय लगाकर बिहार में गया, कार्यक्रम भी कराया। पूरी दुनिया से, अफ्रीका से, कीनिया से भी लोग आने वाले थे, और बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर जो इन्वेस्ट करने वाले थे वो भी ट्रायल के रूप में बिहार को ट्राई करने के लिए इसमें जुड़ रहे थे। बिहार में कुछ अच्छा करने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ का नेता अच्छा हो, जिसके लिए विकास इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि नेशनल लेवल पे मोदी जी हैं, वो सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं तो विकास की बात सोचते हैं, इंडिया की सोचते हैं। उसे बिहार में भी ऐसे बहुत सारे नेता लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में शायद ज्यादा हो, और भी पार्टीज में अच्छे लोग हैं, वो सारे लोग मिलकर वैसे लोगों को सिलेक्ट करें तो बिहार का विकास हो सकता है। मेरा सवाल अब ये है कि हम लोग नेताओं पे सवाल तुरंत खड़े कर देते हैं कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उन नेताओं ने खराब कर दी है, घोटाले वो कर रहे हैं। लेकिन आपको भी तो 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट देने का और सही नेता चुनने का, तो फिर आप क्यों नहीं चुन पाते हैं? नेता सही चुन पाते हैं लोग, बट बिहार में सबसे बड़ा भी प्रॉब्लम क्या है कि वोटिंग जो होती है वो कास्ट सिस्टम बेस पे होती है। तो डेवलपमेंट तो एक मुद्दा है, बट उसमें क्या होता है कि जब वोटिंग का टाइम आता है तो वहाँ पे लोग कास्ट सिस्टम में चले जाते हैं,
तो समहाउ क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अच्छे को लेके आना है, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो कास्ट सिस्टम में जाने के कारण वो सारा मिट्टी में मिल जाता है। प्लस एक तो वो प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि मे बी बहुत सारे सीटों पे कास्ट पे वोटिंग नहीं होती है, मे बी डेवलपमेंट पे भी होती होगी, बट मे बी वो लोग जो अच्छे नेता हैं मे बी वो सामने नहीं आ पाते हैं बिकॉज ऑफ द कोalition गवर्नमेंट, राइट। सो अभी मुझे ये लगता है कि बिहार में एक स्टेबिलिटी वाली गवर्नमेंट चाहिए। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा कर रहे थे फर्स्ट टर्म में, राइट, एंड सेकेंड टर्म में भी अच्छा कर रहे थे, बट क्या हुआ कि वो अपने बिहार का जो उनका मेन एस्पिरेशन था डेवलपमेंट मॉडल, वो उससे हट के लोगों को ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो पर्सनल एस्पिरेशन पे चले गए। तो उस केस में क्या हुआ कि लास्ट 3 साल में आप देखिए तो डेवलपमेंट का जो फोकस जो नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा कर रहे थे वो पूरा पानी में मिल गया, ठीक है। ऐसा नहीं, लास्ट 10 साल में मुझे लगता है कि बिहार में डेवलपमेंट तो हुआ है। हम लोग आज भी बिहार जाते हैं तो लगता है सड़कें बहुत जगह पे अच्छी हो गई है, हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बट इट्स लॉन्ग वे टू गो। एजुकेशन के मामले में हम लोग बोलते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, बट एट द सेम टाइम एजुकेशन का जहां तक सवाल ये देखिए कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, IIM हो गया, IITs हो गया और गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, IAS से लेके लोअर लेवल क्लर्क तक भी, तो वहां पे देखिए बिहार के लोग सबसे ज्यादा आते हैं। तो बट वो उसका परसेंटेज कितना है, बिहार का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, तो वी नीड टू मेक श्योर लोअर लेवल पे जो एवरेज एजुकेशन सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है बिहार में। IIT IIM तो ठीक है, बट एवरेज एजुकेशन सिस्टम जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा, गांव-गांव तक नहीं पहुंचेगा, तब तक बिहार की हालत